हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ना संडे का दिन है और शाम का टाइम है और शाम के अभी 6 बजे हुए हैं। तो संडे के दिन शाम को थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि दोपहर में जैसे बच्चे छुट्टी रहती है ना, घर पे रहते हैं, तो वो दोपहर का लंच वगैरह देर से ही करते हैं। तो इसी वजह से शाम को देर हो जाती है। हम लोग लंच करने के बाद सो गए थे और अभी हमारी बन रही है शाम की चाय। तो अभी शाम की चाय से शुरुआत हो रही है और चाय के बिना तो किसी काम में भी मन नहीं लगेगा। सुबह के टाइम और शाम के टाइम सिर्फ 2 बार तो चाय चाहिए ही। तो यहाँ पर मेरी चाय हो गई है और चाय के बाद मैंने दोपहर के बर्तन वगैरह कुछ रखे थे और यही चाय के बर्तन, तो इन सभी को क्लीन कर लिया है। वैसे मैं बाकी दिन जैसे खाना खाती हूँ दोपहर में तभी कर लेती हूँ, लेकिन संडे के दिन थोड़ा सा मुझे लगता है मेरी भी छुट्टी है, तो मैं भी उस दिन नहीं करती हूँ, शाम के टाइम पे करती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन करके और यहाँ पे मैं शाम की दिया बाती कर देती हूँ भगवान जी की। और पूजा मैं ज़्यादा कुछ उस तरीके से नहीं करती हूँ, जैसे थोड़ा टाइम लगता है, मंत्र वगैरह मुझे नहीं आता है। मैं सिंपल तरीके से ही करती हूँ, बस एक दीपक जला देती हूँ। और वैसे भी कहते हैं भगवान को सच्चे मन से याद कर लो, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है। तो चलिए जी, पूजा वगैरह हो गई है शाम की मेरी। और यहाँ पर ना आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो सुबह मैंने ये कपड़े डाले थे बाहर सूखने के लिए, लेकिन अच्छे से सूख नहीं पाए हैं, तो मैं इन्हें अब यहीं पे फैला दूँगी। हॉल में ही मैंने एक पाइप लगा रखी हुई है, लोहे की है, तो यहीं पे मैं सारे कपड़े फैला दूँगी, ताकि ये रात में जैसे फ़ैन चलेगा ना तो सूख जाएंगे। और इन कपड़ों को फैलाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ प्रेस करने के लिए कपड़ों में। तो ये बच्चों के कपड़े हैं, जैसे कल मंडे को बच्चे स्कूल जाएंगे, तो सुबह सुबह नहीं हो पाता है, बहुत लेट हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ पहले से ही ये सारी तैयारियाँ करके रखूँ। और बच्चे भी अपनी सारी तैयारियाँ कर लेते हैं, जैसे शूज़ पॉलिश करके और जगह पे रख लेते हैं, उसमें सॉक्स डाल के रखते हैं। और यूनिफ़ॉर्म मैं प्रेस कर दूँगी तो उसे भी अपना रख लेंगे दोनों। और सारी चीज़ें रात में ही सेट करके रख लेते हैं, ताकि अगली सुबह हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए प्रेस कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सिर्फ बच्चों के ही कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ। हस्बैंड अपने कपड़े में खुद कर लेते हैं, वो भी एक एक करके ही उनको पसंद है, जैसे एक साथ प्रेस करके रख दो उस टाइप से नहीं पसंद है उन्हें, तो एक एक करके वो अपना कर लेते हैं। कभी कभी मैं भी कर देती हूँ। और इसके बाद मैं बच्चों से पूछ रही थी क्या खाओगे, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी बच्चे बोले कि मुझे आज खिचड़ी खानी है, तो सिंपल वाली खिचड़ी, क्योंकि दोपहर में खाना काफ़ी लेट से हुआ तो सबका पेट भरा हुआ लग रहा, तो सिर्फ बच्चे और हम 3 लोग बस खाना खाएंगे, बाकी हस्बैंड नहीं खाएंगे। तो 3 लोग के लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी। और खिचड़ी ना मैं सिंपल वाली बना रही हूँ, जो मूंग की दाल और चावल मिक्स करके बनाते हैं। तो मैंने ना 1 कप चावल और 1 कप दाल, जितना चावल और लिया है उतना ही दाल भी ले लिया है। और इसी में हल्दी और नमक डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी और मेरी खिचड़ी बन जाएगी। और मुझे ना सिंपल खाना बहुत पसंद है, मुझे क्या, मेरे घर में सभी को सिंपल खाना बहुत पसंद है। ज़्यादा तड़का तेल मसाला इस टाइप की चीज़ें नहीं पसंद है। इसके बाद ना मैं आ जाती हूँ सब्ज़ी कट करने। तो ये सब्ज़ी ना अभी के लिए नहीं है, ये सब्ज़ी है अगली सुबह कल के लिए। तो कल सुबह जैसे बच्चों का स्कूल होगा, जल्दी जल्दी में मुझे शायद लेट हो जाए, इसी वजह से मैं रात में ही सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ। तो ये भिंडी है, भिंडी को मैंने शाम को धो के रख दिया था पहले ही, 1 घंटा पहले है। और इसका सारा पानी अच्छी तरीके से सूख गया है, तो मैं इसको कट करके और रख दूँगी। और आलू भी मैं इसमें ऐड करूँगी, तो आलूओं को भी मैंने कट कर लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो आलू जो पानी में रहेगा ना तो ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने आलूओं को पानी में डाल दिया है। और भिंडी को ना मैं एक प्लेट से ढक दूँगी, ताकि भिंडी कड़क ना हो। और इन दोनों चीज़ों को ना मैं फ्रिज में रख दूँगी, और ये पूरी तरीके से फ्रेश रहता है सुबह जब निकालेंगे। और ऐसा करने से सुबह लेट नहीं होता है, बस उठे और
तड़का बस कट करना पड़ेगा, लहसुन और मिर्च और छोटी सी प्याज। तो ये मैं इस तरीके से फ्रिज में रख दूँगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, मतलब बिल्कुल भी कोई इसका टेस्ट में अंतर नहीं आएगा। तो चलिए, तैयारी भी मैंने कर ली है कल के सुबह की, और अब आ जाती हूँ। बच्चे खाना मांग रहे हैं तो हम सब खा लेते हैं खाना। तो खिचड़ी मैं निकाल ही रही थी और ये देखिए, ये बदमाश आ गया है, बेटा मेरा मस्ती कर रहा है, फ्रिज में से बर्फ़ निकाल कर और मेरे ऊपर लगा रहा है। तो चलिए जी, खाना वगैरह खा लेते हैं और इसके बाद, और जब तक हम लोग खाना खाएंगे ना, इधर मैंने दूध भी रख दिया था, तो दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है। और रात में सभी लोग दूध पी के ही सोते हैं, खासकर बच्चों को तो मैं ज़रूर ही देती हूँ। तो गर्म। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से सारे काम मैनेज करती हूँ अपने घर के, और अगले दिन मैं क्या क्या प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ। और यहाँ पर ना, दूध देने के बाद सभी को प्लेटफॉर्म में ज़रूर क्लीन करती हूँ रात में। भले ही गैस में मतलब खाना नहीं बना हो, अगर कुछ नहीं भी गिरा तो भी मैं एक बार इसे क्लीन ज़रूर करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर खाना बनता है ना, वहाँ पर सफाई ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चूहे और कॉकरोच, चींटी वगैरह आ जाती है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं फिर। तो इसीलिए मैंने अपने किचन को क्लीन कर लिया है, किचन प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया है, और बाकी चीज़ें तो साफ़ सुथरी थी। इसके बाद मैंने थोड़े से बर्तन रखे थे, उन्हें भी क्लीन कर लिया है। और फिर मैं आ गई हूँ फेस वॉश करने। तो फेस वॉश भी मैं ज़रूर करके ही सोती हूँ एक बार, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है और ठंडी में कभी कभी छूट भी जाता है, लेकिन गर्मी में कभी नहीं छूटता। मैं रात में हमेशा फेस वॉश करके ही सोती हूँ, फेस वॉश करके थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा कर ही। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।